और थोड़ा सा समय बचा है और यह पंचम कलिकाल है, इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए। सीख का अर्थ क्या है? दांतों में कुछ कण फंस जाता है, उसको निकालने के लिए भी सीख देते हैं। कहाँ पर? चौके में महाराज के लिए भी सीख देते हैं। महाराज आप सीख ले रहे हैं, महाराज आपके लिए सीख ले रहे हैं, और आप भी महाराज के लिए काड़ी जिसको बोलते हैं वो सीख ले रहे हैं। अर्थ ये है कि वस्तुतः देखा जाए, वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए ये ज्ञान का विस्तार किया गया है, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप जिसे ज्ञात हो गया है वह उसके जीवन में साम्य भाव आए बिना रह नहीं सकता। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी यहाँ तक कर्म सिद्धांत के माध्यम से आधार से अथवा आगम के आधार से ये बात रखी जा रही है कि मिथ्यात्व की भूमिका में, अर्थात मिथ्यात्व का उदय जहाँ पर चल रहा है, ऐसे प्रथम गुणस्थानर्थी जो जीव है उसके पास भी अंगों का और पूर्वों का ज्ञान हो सकता है और होता है। इसके उपरांत भी ज्ञानावरणी कर्म का तो क्षोभम हुआ, किंतु दर्शन होने का क्षोभम नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक दर्शन से वह वंचित है और एक भी प्रकृति का संवर करने की क्षमता उसके ज्ञान में नहीं। इसको बोलते हैं आस्था के साथ सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो, समर्पण भाव के साथ सुनो, बहुमान के साथ सुनो, भक्ति पूर्वक सुनो। किसकी भक्ति? स्वयं की नहीं, किंतु श्रुत की भक्ति। हाँ, बहुश्रुत भक्ति एक षोडश कारण भावना में एक भावना रखी है। बहुश्रुत भक्ति अलग है और प्रवचन भक्ति अलग है और प्रवचन वात्सल्य अलग है। ये तीनों भिन्न भिन्न है। तीनों के साथ प्रवचन शब्द जुड़ा हुआ है। प्रवचन भक्ति और प्रवचन वात्सल्य और बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति का अर्थ उपाध्याय परमेष्ठी, उनकी उपासना, उनकी आराधना करने से भी, उनके प्रति भक्ति रखने से भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। ध्यान रखो, तीर्थंकर प्रवृत्ति का जो बंध है वह संसार के लिए कारण नहीं, वह बंध संसार के विच्छेद के लिए कारण है। इसलिए षोडश कारण भावना तो भावो। महाराज तीर्थंकर थोड़ी सामने है। तीर्थंकर अथवा केवली सिद्ध केवली के पाद में जाकर के हम षोडश कारण भावना भा ले। आज तो वो है नहीं, तो क्यों भाई? ऐसा नहीं। षोडश कारण भावना के माध्यम से सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करता है, अन्य कोई जीव नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए हम बैठे हैं। भगवान की भक्ति भी करो और भगवान की वाणी की प्रति भी भगवान की समर्पण भाव के साथ भक्ति करो तो निश्चित रूप से वह श्रुत पंचमी वह चौथ के दिन भी मनाई जा सकती है और पंचमी के दिन तो मना रहे ही हैं। ये एकमात्र श्रुत पंचमी एक ही दिन मनाएंगे क्या आप? प्रतिपल मना सकते हैं, किंतु ये नियमित पर्व होने के कारण इस निमित्त से विशेष रूप से श्रुत की आराधना करने के लिए अवसर प्राप्त है।